नमस्कार, मैं वंदना खुराना त्राटकों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जिस त्राटक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो होगा जो झरने आपने वाटरफॉल्स देखे हैं उसके ऊपर त्राटक के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ आसपास कोई नदी है, झरना है। मतलब जब नदी गिरती है तो वो झरने का रूप ले लेती है। तो इसमें आर्टिफिशियल फाउंटेन भी यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ इसमें एक प्राकृतिक झरने पर ही ध्यान लगाएं, लेकिन प्राकृतिक पे लगाएंगे तो उसकी एनर्जी लेवल अलग होगा। और अगर आपके घर में कोई आर्टिफिशियल झरना है जिसमें पानी गिर रहा है ऊपर से, तो आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड कैसी है ये देखना पड़ेगा। जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ों पे मैं ध्यान लगाने को नहीं बोलती। अगर आपके पास जो आर्टिफिशियल झरना है वो चीनी मिट्टी का बना है या मिट्टी का बना है या पत्थर का बना है तो अच्छी बात है। पीछे से पत्थर अगर बैकग्राउंड में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो नेचुरल पत्थर है। लेकिन अगर वो किसी प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ का बना है तो फिर ध्यान लगा के देख लीजिए कि कितना उसका रिज़ल्ट आता है। बट फिर मैं यही कहूँगी कि आप जो है एक जो नेचुरल झरना गिरता है उसको आप देखिए। तो इसमें कहाँ ध्यान लगाना है? ऊपर से गिरते हुए पे ध्यान लगाना है, या ज़मीन पे गिरते हुए पानी पे ध्यान लगाना है, या मध्य भाग में लगाना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आंखों का फोकस अगर आप मध्य में लगाएंगे तो ऊपर और नीचे जहाँ पे भी झरने का पानी गिर रहा है वो सारा फोकस कर लेगा। 13 दिन कम से कम ध्यान लगाइए। 13 के बाद आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। झरने हम पानी से अटैच हो जाएंगे, क्योंकि जब पानी ऊपर से गिरता है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उस ऊर्जा से भी आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि बिजली बनाने के लिए जो वाटरफॉल्स है उसका यूज़ करते हैं कहीं कहीं पे। तो वहाँ पे जब पानी ऊपर से गिर रहा होता है तो वो देखिए कितनी बड़ी मतलब सिस्टम उन्होंने जनरेट किया है कि बिजली और बनती रहती है और वो बिजली सप्लाई होती रहती है। तो ये एक प्रकार की तरंगे हैं, वेव्स हैं। जब आप इससे अटैच होगे तो ऐसा नहीं आपके अंदर बिजली आ जाएगी, बट ये है कि आप उससे कनेक्ट होने के बाद जो उसका गुण है, देखिए यहाँ पे मैं किसी भी त्राटक को बोल रही हूँ ना, जब जिस भी वस्तु पे वो त्राटक लग रहा है या जिस ये एक यहाँ पे पानी जो है ये वस्तु नहीं है, यहाँ पे देखो स्थिति है ये कि पानी गिर रहा है और गिरते हुए पानी पे आप ध्यान लगा रहे हो, तो ये एक स्थिति, उस स्थिति से जो चीज़ पैदा होती है, जो गुण पैदा होता है, उस गुण से आप जुड़ जाओगे। पानी से तो आप जुड़ोगे ही जुड़ोगे, उस गुण से भी जुड़ जाओगे, वैसे ही गुणी हो जाओगे आप। आपके अंदर कौन सी चीज़, कौन सी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होगी वो तो आप त्राटक करने के बाद आप खुद से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हर इंसान में जो जितने भी मनुष्य हैं सब में अलग अलग गुण होते हैं, और कुछ उनके प्रभावी गुण होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग कलात्मक होते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ इन्वेंशन में लगे रहते हैं, कुछ खुरापात में लगे रहते हैं। तो कौन सा गुण आपके अंदर प्रभावी है या आपके बच्चे के अंदर ये फ़र्क पड़ता है। एक तो होता है कि बच्चा सीखता है कि मुझे बचपन से दिमाग उसका होता है मेरी मम्मी ये कर रही है तो मुझे ऐसा बनना है, या मेरे पापा ये कर रहे हैं तो मुझे ऐसा बनना है, मेरे पापा डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। ये बच्चा देख के, या फिर आप अपनी समझ के कि नहीं मुझे तो फ़ौजी बनना है या पुलिस वाला बनना है या टीचर बनना है। तो एक एज में आके बच्चे डिसाइड करने लग जाते हैं इन चीज़ों को, जो भी उसके आसपास हो रहा होता है। तो दो तरीके का होता है कि या तो किसी से प्रभावित होके, या कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है, इंजीनियरिंग चल रही है तो उसी के पीछे लग गए, बीएड चल रही है चलो टीचिंग चल रही है उसी के पीछे लग गए, एडवोकेट्स बन रहे हैं तो सब उसी के पीछे लग गए। तो कभी कभी ट्रेंडी हो जाता है। अब कुछ होते हैं जो अपने इच्छा से, जैसे किसी को फोटोग्राफी का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, तो ऐसे ऐसे गुण प्रभावी होते हैं। तो जो प्रभावी गुण होते हैं वो उसको उसी गुण में आगे निकलना चाहिए, मतलब उसी गुण में पारंगत होना चाहिए, एक्सपर्ट बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा उसका। तो माँ बाप को चाहिए कि वो अगर उसका कोई ऐसा गुण है तो उस गुण को विकसित होने में उसकी मदद करें। हम यहाँ पे जो त्राटक है, ये त्राटक आपको आपके गुणों को विकसित करने में मजबूत करेगा। आपके अंदर कोई प्रभावी गुण है जो किसी वजह से दब के रह गया, आप कुछ कर नहीं पाए, आपने पढ़ाई भी की, डिग्री भी ली, जॉब भी की, फिर एक फॉर्मल जॉब में आप अटक गए, बिजनेस कर रहे हो, 24 घंटे परेशान रहते हो। बिजनेस वाला आदमी परेशान रहता है, जॉब वाला भी परेशान रहता है, लेबर भी परेशान रहता है, हर कोई परेशान रहता है, क्योंकि आपने अपना प्रभावी गुण दबा के, जो एक सामाजिक सिस्टम है,
हम लोग इसमें ऐसे फंसे हुए हैं कि हम लोग अपनी इच्छा से बहुत सारी चीज़ें नहीं करवाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस सिस्टम को रहने देते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से काम करते हैं, चाहे उसमें कम पैसा है या पैसा नहीं है। उनको मालूम है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को की पेंटिंग्स इतनी महंगी नहीं बिकती, सब नामी ग्रामी नहीं होते, लेकिन वो कोशिश करता है कि अगर मेरी कला में है तो ठीक है, मैं कम से कम दाल रोटी मेरी चलेगी। उसको कला से मतलब होता है, उसको पैसे से मतलब नहीं होता। तो वो अपनी कला विकसित करता है। फोटोग्राफर वो दुनिया भर में घूमता है, झक मारता है, चीज़ें छानता है, फोटोग्राफी करता है, फिर फोटो ऐसी चीज़ें ला के देगा जो शायद आपके बस की ना हो, आप सोचना भी बस की ना हो। तो ऐसे ही अलग अलग लोग कलाकार हैं जो अपने आप को झोंक देते हैं उसमें। तो आपके अंदर भी कोई ना कोई गुण ऐसा मौजूद है जो आपके माता पिता ने दबा दिया, या आपने खुद दबा दिया, या परिस्थितिवश दब गया, आप कुछ कर नहीं पाए। तो त्राटक आपके उस गुण को बाहर निकालेगा। आपकी जो सही पहचान है, असली आपकी जो वाकई में एक असलियत है, वो सामने आएगी। एक्चुअली में आपके अंदर कितनी पावर है, थिंकिंग की हो, वर्किंग की हो, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने की पावर हो, कोई चीज़ कंट्रोल करने की पावर हो, सिचुएशन कंट्रोल करने की पावर हो, बोलने की पावर हो, लीडरशिप की पावर हो, सही मौके पे सही डिसीजन लेने की पावर हो। ये सारी चीज़ें आपके अंदर से खींच के बाहर निकालेगा त्राटक। नहीं तो आप भी वैसे ही दब के मर जाएंगे जैसे बाकी लोग मरते हैं, भेड़ चाल में पैदा हुए, ख़त्म हुए। आपने क्या किया, बच्चे पैदा करे, फिर आपके बच्चे बच्चे पैदा करेंगे, फॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे, कहानी ख़त्म। बिज़नेस करेंगे, लाखों कमा लिए, फिर बच्चे बिज़नेस करेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, फिर लास्ट में कहानी ख़त्म। कुछ भी कर लो, कहानी ख़त्म लास्ट में। करा क्या करा, आप मरोगे तो उस समय तकलीफ़ होगी, ये मेरा काम छूट गया, वो मेरा चीज़ें छूट गई, मुझ पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, कहानी ख़त्म, बाकी बच्चे भुगतेंगे। तो हम ऐसी ज़िंदगी में क्यों धंसे हुए हैं, अब क्यों धंसा रखा है हमने खुद को और अपने बच्चों को ऐसी चीज़ में। रियलिटी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हम हमारे अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं जिसको हम निकालना नहीं चाहते। हमारे पास टाइम ही नहीं है, ये काम 100 काम, इससे बात करना, उससे बात करना, फालतू के लोगों से फालतू की बात करना, और फालतू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना जो ज़रूरी नहीं है। हम अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। मैंने बहुत सोची बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि लोग टाइम वेस्ट कैसे करते हैं। शायद आप भी टाइम वेस्ट करते होगे। उस टाइम को थोड़ा सा इधर लगा लीजिए। मान लीजिए आप लूडो ही खेलते हैं अपने बच्चों के साथ, शतरंज खेलते हैं, कोई अच्छा सा माइंड वाला गेम खेलते हैं, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेना, 15 मिनट 20 मिनट, 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालिए। उसके बाद आप खुद ही अपने लाइफ से फालतू की चीज़ों को निकाल दोगे। फालतू टाइम पास, फालतू आना जाना, फालतू दोस्त या फालतू चीज़ें। एक होता है ना कि हमने अपने घर में बहुत सारी बेकार की चीज़ें भर रखी हैं, और कभी हमारा मन करता है यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा मैनेज करें प्रॉपर, और थोड़ा अच्छा लगे, और फालतू की चीज़ों को बाहर करो, या किसी ज़रूरतमंद को दे दो। जो आपकी ज़रूरत की नहीं है वो किसी ज़रूरतमंद को दे दो। वैसे ही आपकी अपनी बॉडी है, आप इसको समझो, इसमें क्या क्या फालतू की चीज़ें भरी हुई है, उसको निकाल के बाहर करो। मंथन करना है हमें खुद का। त्राटक जो है आत्म मंथन है, स्टेबिलिटी कराने के लिए, आपकी खुद की स्टेबिलिटी कैसे हो, डिसीजन पावर बढ़ाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लाएगा आपके अंदर। और आपको करना क्या है, जितनी भी वीडियो मैं बता रही हूँ उनमें से कोई भी एक वीडियो में जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें मैं आपको बता रही हूँ वाटरफॉल के ऊपर, कुछ भी एक चीज़ अपना लीजिए। तो जो लोग वाटरफॉल के पास हमेशा नहीं जा सकते, या उनको लगता है कि भाई मेरे घर से वाटरफॉल बहुत ज़्यादा दूर है, तो एक बार ज़रूर करें इसे 13 दिन के लिए। उसके बाद कोई दूसरा त्राटक अपना ले। नहीं तो जिनके घर में आर्टिफिशियल वाटरफॉल है वो भी ज़रूर करके देखें इसको। ये पानी से जुड़ा हुआ है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इसलिए डॉट त्राटक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉट मैं इसलिए बताती हूँ कि एक बार आप फोकस करना सीख जाएंगे। तो अगर आपको कुछ समझ में आया है या कुछ और चीज़ समझना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, लिखें, व्हाट्सअप करें। और आगे को और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगी, और भी किन किन चीज़ों पे हम त्राटक कर सकते हैं सजेस्ट करूंगी मैं आपको, क्योंकि चीज़ें आपके आसपास ही मौजूद है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बस अब आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। आप खुद को समझ जाएंगे तो सबको समझ जाएंगे, और जितनी सरल आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी कर लेंगे उतनी सरल फिर बाकी लोग, आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं, आराम से हो जाएगी। आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है ये, इसके रिज़ल्ट्स क्या आने। आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कल क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होगा, और प्रिडिक्ट क्या कर सकते हो आप खुद। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हो जो
अब तक लोगों ने नहीं कही, या हिम्मत नहीं कर पाए लोग उन चीज़ों को करने की। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वंदे मातरम।